आहिस्ता से आगे बढ़ेंगे और इन शैतानों को इनके ठिकाने जरूर लगाएंगे। आहिस्ता से आगे बढ़ेंगे और इन शैतानों को इनके ठिकाने जरूर लगाएंगे। फिर बगी में दाखिल होता है तो राहिब पूछता है, आप कौन हैं? बाजंतीनियों को मारने के बाद सिपाही भी बगी के पास आ जाते हैं। बुरहान सिपाहियों से कहता है, राहिब को बांध के इकट्ठे हो जाओ, तैयार होने के बाद हम निकलेंगे। सरोजा कहता है, शहजादे मैं ये बुजदिली की वजह से नहीं कहता, लेकिन हम ऐसी जगह पे हमला कैसे करेंगे जिसकी हिफाजत सैकड़ों फौजी कर रहे हो। ठीक है, हमने हमला कर दिया, लेकिन हम कैसे निकलेंगे? तो यूसुफ कहता है, अगर तुम डरते हो तो पीछे रहो सरोजा। मगर बुरहान कहता है, नहीं, ये खौफ की वजह से नहीं बल्कि ये एहतियात है। हम खामोशी से वहाँ दाखिल होंगे और मैदान को बर्बाद करके निकलेंगे। इसी लम्हे सरदार करा से वहाँ पहुँचता है। लोकास खड़े होकर उसे खुशामदीद कहता है, मगर सरदार करा से कहता है, मैं शादी में नहीं आया, मैं तुमसे मालूमात लेने आया हूँ। अमानत कहा वो उस्मान ने ले ली, पुल की बात की उस्मान ने गिरा दिया, अब तुम्हारा क्या जवाज है लोकास? तो लोकास कहता है, हमारे रास्ते में फतह भी है और हार भी है, या तो हम यहाँ खड़े होकर शिकायत करेंगे या मिलकर कोई मंसूबा बनाते हैं और हम उस्मान को खत्म करते हैं। फैसला आप करें करासी बे।
Orhan! Orhan ya! उधर बाज़ंतीनी सिपाहियों की तलवारें होलोफेरा के गले पर होती हैं। होलोफेरा उरहान से कहती है, उरहान जाओ अपने आप को बचाओ। तो उरहान कहता है, नहीं, अगर ऐसा करूं तो मैं मर जाऊं। यह सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही उससे कहता है, पहले ये मरेगी और उसके बाद तुम मरोगे। यह सुनते साथ ही उरहान खंजर फेंककर एक को मौत के घाट उतार देता है, जबकि होलोफेरा दूसरे पर हमला कर देती है। उरहान भी बाज़ंतीनी से तलवार खींचकर उन पे टूट पड़ता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही बाज़ंतीनियों का सफाया हो जाता है। उरहान होलोफेरा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो होलोफेरा कहती है, मैं ठीक हूँ मगर तुम जख्मी हो। उरहान कहता है, मैं भी ठीक हूँ, मेरा सबसे बड़ा इलाज तुम हो गवर्नर की बेटी। करीबी मौजूद आर्कादियोस उन्हें देख जाता है और उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, चलो पकड़ो उन्हें, ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा। ये देखते हुए उरहान कहता है, तुम्हारी बारी भी आएगी मगर अभी नहीं। ये कहते साथ ही वो होलोफेरा को लेकर भाग पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब का सामने उरहान के साथियों से होता है और वो पूछते हैं, उरहान कहाँ है, क्या हुआ? तो बैसुंगुर कहता है, हमने उनकी शादी को डरावने ख्वाब में तब्दील कर दिया। शहजादे ने होलोफेरा खातून को अगवा कर लिया। उस्मान साहब कहते
कहते हैं लुकास ने अब पूरे जंगल को घेर लिया होगा, वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो पकड़े जाएंगे। सरोजा कहता है वो शुमाल की तरफ गए हैं हुजूर। फिर बहहान कहता है तुमने उस शैतानी गढ़ में उन्हें अकेला छोड़ दिया। यूसुफ कहता है शहजादा ओरहान जख्मी थे, हमने फौजियों को चारा डालकर उन्हें रास्ता दिया। हुजूर हम मजबूर थे। यह सुनकर उस्मान साहब और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं हम घोड़ों को शुमाल की जानिब दौड़ाएंगे। इसके साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। इधर ओरहान मुसलसल भाग रहा होता है। दो बाज़ंतीनी सिपाही उस तक पहुंचते हैं तो वो पलक झपकते साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार देता है। फिर आगे बढ़कर छुपता है तो दो और आते हैं। ओरहान उन्हें चारा डालता है। वो जैसे ही उस तरफ मुड़ते हैं ओरहान और होलोफेरा पीछे से उन्हें काट डालते हैं और उसके बाद वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर के बाद अरकादियोस वहां पहुंचता है और अपने सिपाहियों की लाशें देखकर कहता है वो यहाँ से गए हैं, घोड़े लाओ जल्दी। भागते भागते ओरहान और होलोफेरा एक रास्ते के दाहिने पर जा पहुंचते हैं। होलोफेरा कहती है ओरहान तुम्हारा जख्म बहुत बड़ा है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। ओरहान दरख्त की बड़ी शाख को देखते हुए कहता है हम निकल जाएंगे, लेकिन गिदड़ों के हाथ नहीं आएंगे। ये कहते साथ ही ओरहान वो शाख तोड़ता है और उसे रास्ते में बिछा देता है। इधर उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। शाख बिछाने के बाद ओरहान और होलोफेरा उसे छुपा देते हैं। ओरहान होलोफेरा से पूछता है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हें याद है? तो अब मैं जवाब का मुंतजर हूँ। मेरी जिंदगी भर की साथी बन जाओ, मेरे ख्वाबों को अपना समझकर अब मेरे लिए मेरी राजदान बन जाओ। इससे पहले कि होलोफेरा जवाब देती उन्हें बाज़ंतीनियों के आने की आवाज सुनाई देती है। ओरहान होलोफेरा से कहता है तुम उस तरफ जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। बाज़ंतीनी घुड़सवार जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं वो शाख उठा देते हैं। अरकादियोस तो निकल जाता है मगर दो बाज़ंतीनी सिपाही गिर जाते हैं। अरकादियोस ओरहान से कहता है ओरहान मैं तुम्हें घोड़ों के नीचे कुचल दूंगा। तो ओरहान कहता है तुम्हारे शैतानी सर को काट कर इस पूरे जहान में अमन लाए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चलो आ जाओ। अरकादियोस घोड़ा दौड़ाता है और ओरहान पहले ही वार में उसे जख्मी कर देता है। इसलिए में एक बाज़ंतीनी सिपाही भागता भागता आता है और कहता है उस्मान और उसका हुजूम आ रहा है। यह सुनकर अरकादियोस ओरहान से कहता है ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी ओरहान, हम फिर मिलेंगे। तो ओरहान कहता है जब तुम चाहो अरकादियोस। इसके साथ ही अरकादियोस वहां से भाग जाता है और होलोफेरा ओरहान के पास आकर कहती है शादी कर लेते हैं और एक हो जाते हैं। ये कहते साथ ही वो ओरहान का दिया हुआ हार सामने करती है। ओरहान खुश होते हुए कहता है आखिरकार तुम मुझे हाँ कह रही हो, हाँ तुम मेरी शादी की पेशकश को कबूल कर रही हो। हाँ ये कहते साथ ही वो उसे उठाकर झूमने लग जाता है। इसलिए में उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और उन दोनों को देखकर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर ओरहान कहता है मैंने आपसे इजाजत लिए बगैर ये काम किया बाबा, मुझे माफ कर दें। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा करता। होलोफेरा मेरी बेटी जैसी है। ओरहान कहता है हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि होलोफेरा आपकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी बन जाए। होलोफेरा भी कहती है आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी के तौर पर देखा है और मैंने हमेशा आपको अपने बाप के तौर पर देखा, अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू बन जाऊँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मेरे लिए ये भी मुनासिब है, हमें मोहब्बत करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो फिर कबीले वापस चलें और एक बड़ी दावत का एहतमाम करें। अलाउद्दीन ओरहान से हाथ मिलाते हुए कहता है भाई आपकी खुशी दायमी हो। फिर ओरहान उस्मान साहब से कहता है हुजूर हमने करासी साहब को तफरीह के बगैर छोड़ दिया, वो वहाँ शादी में थे। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं करासे के वहां होने का कह रहे हो? हाँ। बुरसा में लुकास और ओरहान कहता हुआ अपने कमरे में दाखिल होता है और चीखते चिल्लाते हुए चीजें तोड़ने लग जाता है। फिर कहता है बाज़ंतीनी शादी से बाज़ंतीनी शहजादी को अगवा किया, हाँ ये कैसी जिसारत है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ मलिया मेट कर दूंगा। कमांडर उससे कहता है हमें हुक्म दें, हम उनकी जमीनों को खंडरात में बदल देंगे। तो लुकास कहता है नहीं है रिश्तो, हमारे प्यादे ऐसा करेंगे, हम नहीं, हम उस्मान के जेर हुक्म रोमी अवाम के जोश को उबारेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चिंगारी चाहिए। इसलिए में एक पादरी वहां आता है जिसने शादी करवानी थी। पादरी को देखते साथ ही लुकास उसे गले लगा लेता है और उसके सामने बैठते हुए कहता है फादर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ओरहान ने आपको जिस चीज से गुजारा उसके बाद आप बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे। इतना घटिया और बेशरम हमला, आप कहाँ थे, क्या किसी ने आपको देखा? तो पादरी कहता है हमले के बाद मैं अपने ही घर में छुप गया कमांडर, मुझे किसी ने नहीं देखा। लुकास कहता है मैं आखिरी बार आपके सामने एतराफ करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी इसके लिए काफी नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसका गला काट डालता है और हैरिस्तो से कहता है ये वो चिंगारी है जो हमें चाहिए थी, अरकादियोस को खबर भेजो, उसकी फादर के साथ थोड़ी सी मुमासलत होगी। ये सुनते साथ ही हैरिस्तो चला जाता है। उधर उस्मान साहब ओरहान और होलोफेरा के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग उन्हें पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बाला खातून और खवातीन भी सरदारी खेमे से बाहर आती हैं। होलोफेरा और ओरहान को देखकर बाला खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब फातिमा को गले लगा लेते हैं। ओरहान बाला खातून से कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया और दुल्हन को ले आया हूँ माँ। बाला खातून कहती है मैं जानती थी, मेरा ओरहान हमेशा अपने वादों की पासदारी करता है। ये कहते साथ ही वो होलोफेरा को गले लगा लेती है, मगर जब होलोफेरा गोंचा की जानिब बढ़ती है तो गोंचा मुंह मोड़ लेती है। ये मंजर देखकर सबको बहुत दुख होता है और होलोफेरा भी पीछे हट जाती है। उस्मान साहब कहते हैं
तैयारियां शुरू करें, हम जल्दी एक जबरदस्त शादी करेंगे। सदरान को पैगाम भेजो, लेकिन सबसे बढ़कर करैसे साहब को, क्योंकि उसे तकरीबात बहुत पसंद हैं। हमारी शादी से उसे लुत्फानंदोज होने दो। सदरान में दीवान में आपका मुंतजर हूँ। गोंचा अलाउद्दीन से कहती है, ये हमारे बच्चे की मौत के 40 तक भी इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही पहला पार्ट मुकम्मल होता है। कंप्लीट एपिसोड इंशाल्लाह आज ही के दिन अपलोड कर दी जाएगी। कैसी लगी आपको अभी तक ये एपिसोड, हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो उसे दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।